हार क्यों हुई, उस पर सोच विचार कर आगे बढ़ने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए जो 18 पार है। बहुत सारे वोटर पहली बार इस बार शायद वोट करेंगे, लेकिन अपने उत्साह और उमंग के साथ आप वोट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक वोट से जीत और हार का फैसला होता है। और आप जिसे चुनना चाहते हैं, एक बेहतर व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, उसका चुनाव आपके वोट से होता है। इसलिए अपने वोट के महत्व को समझते हुए अपने मत का प्रयोग जरूर करें, यह बहुत ही जरूरी है। ये पहला जो हमारा यहाँ राउंड है, जो वोट है, इस पर बिहार और केरला की टीम है। यानी पहला मैच बिहार और केरला के बीच, और जो दूसरा कोर्स है जहां पर जिलाधिकारी और निदेशक खेल विभाग जाएंगे, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। प्रो कबड्डी ने कबड्डी को बहुत पॉपुलर कर दिया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं धीरे धीरे हमारा ये खेल जो हमारा लगातार हम वोट देकर लेकर आते थे, ये कहीं हमारे हाथ से निकलता तो नहीं जा रहा। हमारा जो खेल है, जिस पर हमने हमेशा से अपना वर्चस्व कायम रखा था, उस खेल को बाकी देशों के खिलाड़ी बहुत ही बारीकी से सीख रहे हैं। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि वोट हमारे हाथों से निकल गया है। इसलिए हमें फिर से इस खेल पर अपना वर्चस्व कायम रखना है, खेलना है, लेकिन हमेशा इन बातों का ख्याल रखना है कि खेल को खेल की भावना से खेलना है, खेल को अपने दिमाग से खेलना है। और इन 4 दिनों में हमारे जो प्रतियोगी हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग करके जीतने की कोशिश करेंगे मैच को। जिलाधिकारी पटना और निदेशक खेल विभाग पंचकूला अग्रसर है। हमारे ऑफिशियल्स पूरी तरह से तैयार हैं मैच के लिए, और अब एक शानदार मैच की शुरुआत होगी। पहला मैच बिहार वर्सेस केरला, और दूसरे कोर्ट में आप देख रहे हैं दूसरे कोर्ट पर हरियाणा और गुजरात।
एक दिमागी खेल। बोनस पॉइंट केरला। छह या सात खिलाड़ी जब भी होते हैं विपक्ष में, तो हर खिलाड़ी, हर रेडर चाहता है कि बोनस पॉइंट ले जाए, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि सभी खिलाड़ी लगभग होते हैं।
एक और टच पॉइंट बिहार के लिए। वो जो शुरुआती बढ़त बनाई है विवेक, क्या इसका फायदा मिलने वाला है बिहार की टीम को, क्योंकि 16 पॉइंट पर पहुंच गई और वहीं बात करें केरला की तो 2 पॉइंट पर ही नजर आई है। और पहले हाफ में इस प्रकार की बढ़त बनाना, इस प्रकार से डैश करना बताता है कि बिहार की टीम इस मुकाबले में काफी आगे जाने वाली है। क्या लगता है विवेक? जी बिल्कुल, फर्स्ट हाफ में तो बड़ी बढ़त बनाती हुई बिहार की टीम, वहीं बिहार की टीम 17 अंकों पे विराजमान है, तो वहीं 2 अंकों पर केरला की टीम है। और यहाँ पे और एक और शानदार पॉइंट यहाँ पे चेस्ट नंबर 5 द्वारा लिया गया। जी बिल्कुल, एक बार फिर से ऑल आउट की कगार पे खड़ी हो चुकी है केरला की टीम। और यहाँ पे केरला की प्रयास होगा बोनस प्लस पॉइंट लेकर के अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे गेम चलता हुआ, काफ़ी शानदार गेम चलता हुआ, ये बिहार वर्सेस केरला का ये फर्स्ट मुकाबला 33 सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप गर्ल्स का ये चलता हुआ पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आई है रेड लेकर चेस्ट नंबर 8। कोशिश होगा इनका जो जी पॉइंट लेकर के, और बिल्कुल यहाँ पे क्या लगता है मोनू, यहाँ पे ऑल आउट से बचा पाएगी? देखिए बचाना तो चाहिए लेकिन बचा नहीं पाएंगे, डैश कर दी जाएंगी। इसी के चलते दूसरा ऑल आउट दे दिया है केरला की टीम को। काफी बेहतरीन शुरुआत बिहार के द्वारा, पहले हाफ में ही 2 बार ऑल आउट देना ये बताता है कि बिहार की टीम इस बार कुछ बड़ा करने वाली है। और वो कुछ बड़ा किस प्रकार से करेगी, इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 अप्रैल वो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कौन सी वो 3 टीम होंगी जो माफ़ी चाहेंगे, कौन सी वो 4 टीम होंगी जो सेमीफाइनल्स में जाएंगी, और कौन सी वो 2 टीम्स होंगी जो फाइनल में जाएगी और खिताब अपने नाम करेगी। और देखिए पहले मैच से बिहार ने बता दिया है कि वो इस चैंपियनशिप 2024 में काफ़ी आगे जाने वाली हैं। ऑल आउट दिया गया था, उसके बाद एक छोटा सा टाइम आउट, फिर से शुरुआत, बोनस लेने का प्रयास, लेकिन सही समय पर एंकल होल्ड और कवर्स का सपोर्ट आया। शायद पहली वर्तवा या दूसरी वर्तवा केरला के डिफेंडरों ने इस प्रकार का कारनामा किया है और 1 पॉइंट अर्जित किया है अपनी टीम के नाम। विवेक क्या लगता है, वापसी कर सकती है यहाँ से केरला की टीम या फिर बिहार की टीम आगे चली जाएगी? बिल्कुल, यहाँ पे तो केरला को बिल्कुल वापसी करना चाहिए, क्योंकि कबड्डी ऐसा गेम है, इसमें 1 मिनट में भी कुछ हो सकता है। हमने देखा हुआ है बखूबी प्रदीप नरवाल को, यहाँ पे एक रेड में उन्होंने 9 पॉइंट लगाया था, और वैसे ही कुछ कर गुजरने की ज़रूरत है केरला की टीमों को यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से चेस्ट नंबर 8 आते हुए रेड को, और यहाँ पे शानदार, जी हाँ बिल्कुल मैंने कहा था, और यहाँ पे शानदार थाई होल्ड देखने को मिला चेस्ट नंबर 3 कवर के खिलाड़ी के द्वारा। और फिर से रेड लेकर चले हैं जर्सी नंबर 8 बिहार के खेमे में। 5 से सजी हुई डिफेंस है बिहार की, और इनके लिए बोनस ऑफ रहेगा। जी हाँ, 5 की डिफेंस में बोनस ऑफ रहता है। और रेड लगाते हुए यहाँ पे क्या लगता है मोनू जी, यहाँ पे कौन सी खिलाड़ी रेड लगाएंगे यहाँ पे बिहार की तरफ से, क्योंकि दोनों ही रेडर टीम से बाहर हैं? देखिए जब दोनों मेन रेडर अगर कोर्ट से बाहर है तो फिर जो ऑलराउंडर होते हैं वही इस जिम्मेदारी को उठाना अच्छी तरह से जानते हैं। तो जर्सी नंबर 5 में रेड की थी, और जैसा कि आपने बताया मेन रेडर बाहर हैं, तो एम्प्टी रेड डाली गई है बिहार की तरफ से। और देखिए मेरा मानना तो ये है कि जब आपकी टीम आगे जा रही हो तो फिर आप एम्प्टी रेड डाल सकते हैं। आपको तो सिर्फ समय व्यतीत करना है, आपको तो टाइम किल करना है। आप तो मुकाबले को तकरीबन जीत चुके हैं। ऑफिशियली प्रैक्टिकली तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अगर आप बढ़त को देखेंगे, कॉन्फिडेंस को देखेंगे, तो बिहार की टीम अच्छी लय में नज़र आ रही है। अच्छा कॉन्फिडेंस उनके पास है, अच्छी बढ़त उनके पास है। तकरीबन 18-19 पॉइंट की लीड इस वक्त बिहार के पास हमें नज़र आ रही है। और इस प्रकार की लीड जब शुरुआती मिनट्स में ही बन जाती है, पहले हाफ में ही बन जाती है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है। यहाँ दोनों टीम के जो कोचेस हैं वो अपनी टीम को समझा ज़रूर रहे हैं कि आपको किस प्रकार से खेलना है। देखिए आपको बता देते हैं, लंबा सफ़र है,
लेकिन गलती की उतनी गुंजाइश है नहीं। अगर आप यहाँ से ही गलती करेंगे तो फिर आगे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। तो आपको बेहतर नहीं, बेहतरीन करने की आवश्यकता है, और वो बेहतरीन किया है इस समय पहले मैच में ही बिहार की टीम ने। जर्सी नंबर 9, पॉइंट्स लाना पड़ेगा। बोनस ऑन नहीं है इस समय क्योंकि 5 प्लेयर सिर्फ कोर्ट पर नजर आ रहे हैं। राइट कवर के द्वारा सही समय पर चैन का इस्तेमाल किया गया और रेडर को बाहर कर दिया गया है। और इस मुकाबले में क्या लगता है विवेक, 2 बार ऑल आउट हो चुकी है केरला की टीम, क्या तीसरी बार या चौथी बार भी ऑल आउट हो सकती है? फिलहाल तो यहां पर स्कॉर्पियन किक लगाने का प्रयास, लेकिन ये गलती हुई है, ये लेफ्ट कवर से गलती हुई है। और डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया, लेकिन आपको सफलता मिलेगी नहीं अगर आप इस प्रकार से जाएंगे। तो इस वक्त बिहार की टीम बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रही है। उनके रीडर्स को पकड़ना उतना ज़्यादा आसान है नहीं जितना केरला के प्लेयर समझ रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर सूझबूझ भरी या कह सकते हैं संयम भरी ये मैच खेलनी पड़ेगी। एक और एम्प्टी रेड, और विवेक एम्प्टी रेड से मुझे याद आया कि 2 एम्प्टी रेड करने के बाद तीसरी एम्प्टी रेड नहीं हो सकती, वहां पर आपको पॉइंट्स लाना या देकर आना पड़ेगा। फिलहाल यहां पर जंप लगाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली है। अब यहां केरला का जो डिफेंस है वो बढ़ चढ़कर बोलने लगा है। उन्होंने बता दिया है कि वो शुरुआती मिनट्स में हम थोड़े पीछे जरूर थे लेकिन आप हल्के में नहीं ले सकते। अब इस समय बिहार को थोड़ा सा पीछे धकेल सकते हैं केरला के प्लेयर। फिलहाल तो यहाँ कस्में खाई जा रही हैं, प्रयास किया और देखिए यहाँ पर टच पॉइंट दिया गया है, जर्सी नंबर 4 को बाहर कर दिया है। 5 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद बिहार की तरफ से। क्या ऑल आउट का बदला ऑल आउट से दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, ऑल आउट का बदला ऑल आउट से देना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा संयम दिखाना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ पर बोनस लेने का प्रयास और बोनस लेने में सफलता भी रही है। पॉइंट्स आने चाहिए कैसे भी आए क्योंकि यहाँ बढ़त नजर आई है बिहार की टीम के लिए। वो 26 पॉइंट पर पहुंच गई है और 6 पॉइंट नजर आ रहे हैं मात्र केरला के खेमे में। थोड़ी सी पीछे जरूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुकाबला हार चुके हैं क्योंकि इस मुकाबले में अभी जान बाकी है, अभी समय बाकी है। फिलहाल यहाँ एम्प्टी रेड केरला की तरफ से डाली गई है। क्या लगता है यहाँ पर सिर्फ रेड को वैलिड किया जाएगा और वापस, या फिर बोनस का भी ट्राई किया है? और देखिए बोनस किस प्रकार से लिया जाता है सभी दर्शकों को बता देते हैं। आप जो ब्लैक पट्टी देख रहे हैं ये क्रॉस होनी चाहिए, एक पैर ब्लैक पट्टी के अंदर, उसी समय दूसरा पैर हवा में, और वही उन्होंने किया था। वो जाते ही उन्होंने बोनस का ट्राई किया और बोनस लेकर वापस आ गए। 12 नंबर जर्सी, पॉइंट लाना पड़ेगा। एम्प्टी रेड से बात बनने वाली है नहीं। आप इस मुकाबले में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। जब तक आप टच पॉइंट नहीं लेकर आएंगे आप आगे नहीं जा सकते। फिलहाल अच्छा राइट कॉर्नर की तरफ से चेन आई और जब चेन आ गई है तो फिर चेन खाली कहां जाएगी। एक और प्लेयर को टैकल कर लिया गया। वो थोड़ी सी उम्मीद लगाई गई थी कि बिहार को ऑल आउट दे सकते हैं लेकिन फिलहाल उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जी बिल्कुल, और यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड और सफल भी रही। जी बिल्कुल, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के द्वारा एंकल होल्ड किया गया और वहीं पे धराशाही हुई रेडर बिहार और एक अंक और जुटता हुआ केरला के खाते में। जी हाँ बिल्कुल, 7 अंक केरला के पास तो 28 बिहार। और फर्स्ट हाफ में तो केरला की टीम पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। क्या सेकेंड हाफ में वापसी कर पाएगी, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ये मुकाबला बिहार वर्सेस केरला का ये मुकाबला चलता हुआ 33 सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप्स जो कि पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बिहार में हो रहा है। ये मुकाबला आयोजित जी हम लोग आपके साथ आज से लेकर के 3 जी हाँ बिल्कुल 3 तारीख तक बने रहेंगे आपके साथ हम लोग और एक नए मुकाबले लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आप लोगों को। पहला हाफ कंप्लीट हो चुका है।
पहले हाफ पर नज़र डालें तो फिर 28 पॉइंट बिहार के लिए नज़र आए, और वहीं बात करें केरला की तो सिर्फ 7 पॉइंट पर ही सिमट कर रह गई है। दूसरा हाफ अब से कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा। अब आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर नज़र आएंगे बिहार के प्लेयर, और वहीं राइट साइड पर नज़र आएंगे केरला के प्लेयर। क्या लगता है विवेक, जब हाफ टाइम के बाद कोर्ट चेंज कर दिया जाता है, सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं प्लेयर का रिदम भी बदल जाता है? आप पहले इस हाफ में थे, वहाँ पर अच्छा नहीं कर पाए, और दूसरी टीम उस कोर्ट में थी, वहाँ पर वो बहुत अच्छा कर रहे थे। अब आप उसी कोर्ट पर पहुँच गए जहाँ पहले हाफ में बिहार की टीम अच्छा कर रही थी। क्या इसका भी एडवांटेज रहेगा, या फिर बिहार की टीम आगे ही जाएगी? चाहे आप किसी भी कोर्ट पर खिला लीजिए, चाहे आप लेफ्ट चाहे राइट, वो तो राइट ही काम करने वाले हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे रिदम तो वापस लाना चाहिए केरला के खिलाड़ी के, क्योंकि फर्स्ट हाफ का गेम समाप्त होता हुआ यहाँ पे और थोड़ी सी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, तो रिदम वापस लाना होगा केरला को अगर इस मुकाबले में बने रहना है। तो जी हाँ, बिहार को पीछे छोड़ना होगा, कुछ अलग करना है, केरला के प्लेयरों को ज़रूरत है जी। और दोनों ही कोचेज अपने प्लेयर को मनोबल हाई करते हुए यहाँ पे देखिए विवेक, कहते तो ऐसा है कि आप 3 से 4 रेड में गेम को पलट सकते हैं, लेकिन जब सामने वाली टीम 28 पॉइंट पर नज़र आ रही है और वहीं केरला की टीम 7 पॉइंट पर, तो 2 से 3 रेड में तो देखो काम चलने वाला है नहीं। आपको जो सेकंड हाफ मिला है, जो आपसे कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा, इस हाफ का फ़ायदा आपको पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक उठाना पड़ेगा, तभी आप इस लीड को कवर कर सकते हैं और सामने वाली टीम को लीड दे सकते हैं। तो यहाँ बेहतर करने की आवश्यकता है केरला की टीम को। पहले मैच में, पहले हाफ में उतना बेहतर नहीं कर पाई है जैसी उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन बात करें बिहार की तो फिर वो बहुत अच्छी लय में नज़र आए। एक भी बार ऐसा नहीं लगा है कि उनकी टीम पीछे नज़र आई है या उनकी टीम पीछे पिछड़ते हुए नज़र आई। और सबसे मेन रहता है यहाँ पर टीम वर्क। जैसा कि कबड्डी एक्सपर्ट्स बताते हैं, ये सिंगल प्लेयर का गेम नहीं है, ये टीम गेम है। यहाँ पर अगर सपोर्ट आता है प्लेयर से तो फिर आपकी टीम आगे चली जाती है। कोई भी एक रेडर टीम को नहीं जिता सकता, और बात करें डिफेंडर की तो कोई एक डिफेंडर मैच को नहीं जिता सकता। जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा टीम का तो फिर आप मैच में आगे नहीं जा सकते। लेकिन हमने देखा वो तालमेल नज़र आया बिहार की टीम में, और जब तालमेल नज़र आया है तो हमें नज़र आई है बिहार की टीम 28 पॉइंट के साथ पहले हाफ में, और हमें तालमेल में गड़बड़ी नज़र आई थी केरला की तरफ से। वहाँ हमने देखा कुछ एडवांस टैकल किए गए, जहाँ प्लेयर चलने का प्रयास कर रहा था, उसको डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया, आधे अधूरे मन से वहाँ पर टैकल करने का प्रयास, और जब आप आधे अधूरे मन से करते हैं कार्य तो फिर वो सफल नहीं होता है। फिलहाल तो दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है, पहली रेड बिहार की तरफ से। लेकिन यहाँ देखिए केरला का जो डिफेंस है वो बढ़ चढ़कर बोलने लगा है। ये हमने पिछले कुछ समय से नोटिस किया है और हमने देखा भी है, बेहतरीन तरीके से वहां पर प्लेयर को टैकल किया। 4 का डिफेंस, 4 प्लेयर मौजूद, बोनस ऑन है नहीं, यहाँ रेड को वैलिड किया है। केरला की तरफ से रेडर आए हैं रेड करने के लिए, लेकिन एम्प्टी रेड से बात बनने वाली है नहीं, और ये मेरी समझ से बाहर है विवेक। जब आपकी टीम पीछे जा रही हो तो फिर वहां पर एम्प्टी रेड क्यों कर रहे हैं? और आपने समय भी तकरीबन 25 से 28 सेकंड लिया है। जब वहां पर सेकंड बीप करने लगी तब रेडर ने सोचा कि क्यों ना अपने खेमे की तरफ जाया जाए। क्या वो स्ट्रेटजी सही है? जी बिल्कुल, उनके खेमे से देखा जाए तो उनकी डिफेंस काफ़ी अच्छी खेलती हुई नज़र आ रही है, तो इसलिए खिलाड़ी का यहाँ पे ये सोच हो जाता है जो मैं अपनी डिफेंस पे ही गेम खेलूँ और गेम चलाऊँ। और यहाँ पे बिहार को ऑल आउट, और यहाँ पे इसी बीच शानदार चयन आता हुआ लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के द्वारा, और रेडर को पकड़ लिए गए यहाँ पे। और तो मैं बात कर रहा था
प्लेयर की स्ट्रेटेजी की जो कि होती है यही है कि यही होती है कि मैं अपने डिफेंस पे गेम खेलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकूँ। और इसी बीच 2 नंबर जर्सी आते हुए रेड करने के लिए, और यहाँ पे 6 का डिफेंस, जी बिल्कुल फुल हाउस डिफेंस खेलता हुआ बिहार का। और यहाँ पे बोनस की प्रयास देखना होगा, बोनस है या नहीं। बोनस किसी एक ब्लैक लाइन के पार होना चाहिए पैर, तो उसी समय दूसरी हवा में होना चाहिए। और देखना होगा बोनस रेफरी के द्वारा दिया जाता है कि नहीं। रेफरी का डिसीजन लाइन कट है यहाँ पे। और फिर से चले हैं बिहार के रेडर 8 नंबर जर्सी में रेड करते हुए। और यहाँ पे कितने पॉइंट, मल्टी पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे 1 पॉइंट ही मिलेगा बिहार के खाते में। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 31 और 8 का स्कोर है यहाँ पे। सेकेंड हाफ में केरला कुछ खास नहीं कर पा रही है। यहाँ पे फिर से एक बार ऑल आउट के कगार पर खड़ी हुई, और यहाँ पे शानदार ब्लॉक कवर के खिलाड़ी के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल जर्सी नंबर 10 राइट कवर के भूमिका निभाते हुए और शानदार गेम दिखाते हुए यहाँ पे। और फिर से सुपर टैकल ऑन। जी हाँ, और क्या कहना चाहेंगे मोनू, सुपर टैकल क्या कर पाएंगे? देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त केरला के पास। सुपर टैकल ऑन है। सुपर टैकल ऑन कब होता है ये भी बता देते हैं अपने सभी दर्शकों को। जब 3 या 3 से कम प्लेयर कोर्ट पर मौजूद रहते हैं उस समय सुपर टैकल ऑन हो जाता है। अगर इस समय आप प्लेयर को पकड़ लेते हैं, प्लेयर को टैकल कर लेते हैं, रेडर को पकड़ लेते हैं, तो आपको 1 नहीं बल्कि 2 पॉइंट दिए जाते हैं। और वो 2 पॉइंट नहीं ले पाए केरला के प्लेयर। एम्प्टी रेड डाली गई थी, वहाँ पर ना ही रेडर ने प्रयास किया ना ही डिफेंडर ने। फिलहाल यहाँ पर रनिंग हैंड टच करने का प्रयास किया, लेकिन शायद वहाँ टच लगा नहीं है। लगा होता तो फिर वापस लौट जाती जर्सी नंबर 2। देखिए, एम्प्टी रेड से तो बात बनने वाली है नहीं। फिर से 8 नंबर जर्सी यहाँ पर रेड करने के लिए गई है। सुपर टैकल ऑन। 3 डिफेंडर इस वक्त कोर्ट पर मौजूद हैं। ये देखिए, टच पॉइंट लेने का प्रयास किया। अब देखना होगा क्या यहाँ टच लगा है। रेडर तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, लेकिन ऑफिशियल्स और रेड को पूरा होने के बाद क्या डिसीजन देते हैं देखना होगा। नो टच वहाँ पर रेफरी ने बताया कोई टच नहीं था जर्सी नंबर 11 के ऊपर। और वही जर्सी नंबर 11 अब रेड करने के लिए आ चुकी है। फिलहाल देखिए, डबल टाई होल्ड समय से यहाँ पर सपोर्ट आया लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा। जर्सी नंबर 9 कोई गलती नहीं की है। काफ़ी जूनियर प्लेयर, लेकिन काम देखिए बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। और वापस किया एक और प्लेयर को, लेकिन इस समय डू और डाई। सुपर टैकल ऑन। 2 पॉइंट आने वाले हैं। नहीं 2 पॉइंट नहीं आएंगे। जर्सी नंबर 2 ने गलती की है। वो सुपर टैकल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ दबाव था रेडर के ऊपर। डू और डाई रेड पर इस प्रकार की गलती नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ गलती की है केरला के इस प्लेयर 3 नंबर जर्सी ने। तीसरा ऑल आउट केरला के लिए आता हुआ, तीसरी वर्त ऑल आउट दिया है बिहार की टीम ने। अब बिहार के लिए कौन से वर्ड यूज किए जाएं शायद मेरे पास नहीं है। बिल्कुल रेड आउट फॉर्म शायद उससे भी ऊपर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 37 पॉइंट अर्न कर चुकी है बिहार की टीम। और वो 37 पॉइंट तमाम प्लेयरों ने मिलकर अर्न किए हैं। वो तकरीबन सभी प्लेयर्स का वहां पर सपोर्ट आया है, उसके चलते वो 37 पॉइंट पर पहुंची। और सामने वाली टीम केरला की बात करें तो फिर सिर्फ 8 पॉइंट पर ही नजर आए। 29 पॉइंट की बढ़त इस समय बिहार के पास हमें नजर आ रही है। फिलहाल तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट किया गया है, 1 नहीं 2 सब्स्टिट्यूट किए हैं। और देखिए, यहाँ करने भी चाहिए। केरला को यहाँ अपनी बेंच का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। आप सभी प्लेयर्स को कोर्ट के अंदर ला सकते हैं, आप 5 सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम बिल्कुल लड़खड़ा रही है इस समय। लेकिन वहीं बात करें बिहार की, तो वो भी अपनी बेंच का इस्तेमाल कर सकती है, प्लेयर सब्स्टिट्यूट करके अंदर ला सकती है। ये मुकाबला तो तकरीबन उन्होंने जीत लिया है, काफ़ी आगे पहुंच गए वो। लेकिन आने वाले मैच में किस प्रकार से वहाँ परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वहाँ नई टीम होगी, नई टीम के विरुद्ध किस प्रकार से स्ट्रेटजी होगी, कौन से वो प्लेयर होंगे जो बहुत अच्छा करेंगे, इसके लिए आप अपनी बेंच का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और शायद वहाँ पर उन्होंने भी कुछ प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया है। फिलहाल यहाँ पर केरला की तरफ से जर्सी नंबर 8 रेड करने के लिए आई हैं।
अंशिता अंशिता को डैश कर दिया गया है, कोर्ट से बाहर कर दिया गया है। एक और पॉइंट बिहार के डिफेंडरों के नाम। तारीफ करनी होगी विवेक यहाँ पर बिहार की, जिस प्रकार से उन्होंने ये गेम चलाया है, चाहे हम बात करें रेड की या बात करें हम डिफेंस की। जी, दोनों ही पक्ष इनकी बढ़ चढ़ के खेलती हुई नज़र आ रही है। दोनों ही डिफेंस अपना काम कर रही है तो रेडर अपना काम कर रही है। वहीं केरला के दोनों ही खेमे शांत नज़र आती हुई। यहाँ पे दोनों ही खेमे से पॉइंट नहीं आ रही है केरला की ओर से, न रेड में आ रही है और न डिफेंस। और इसी बीच शानदार चैन देखने को मिला कवर के खिलाड़ी के द्वारा। जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे शानदार चैन लगा रही वहीं केरला की टीम। और यहाँ पे थर्ड रेड जी, और यहाँ पे शानदार डाइव लगाया लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी ने और यहाँ पे 3 नंबर जर्सी को बाहर किया। और इन्हें ये पहले करने की ज़रूरत थी, ये समय बीतने के बाद। और फिर से रेड लेकर चली हैं केरला के येलो जर्सी में। देखना होगा जी बिल्कुल, यहाँ पे दावा तो है प्लेयर का, पर देखना होगा पॉइंट मिल पाता है या नहीं। दोनों ही प्लेयर कस्में खाते हुए मैच की और रेफरी का डिसीजन आना भी बाकी है, क्या पॉइंट मिल पाता है या नहीं। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट नहीं मिला। और फिर से चली है 2 नंबर जर्सी बिहार की। जी हाँ, बिल्कुल वाइट जर्सी में काफ़ी शानदार गेम दिखाती हुई बिहार की। और क्या लगता है मनोज, यहाँ पे फिर से और 1 पॉइंट और प्लेयर आती हुई। देखिए विवेक, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 3 बार तो ऑल आउट दे दिया है बिहार ने केरला की टीम को। अब 3 बार वो अच्छा डिजिट नहीं है, क्या वो चौथी बार की तरफ भी देखना पसंद करेंगे बिहार के प्लेयर। फिलहाल तो 40 पॉइंट अर्न कर चुकी है बिहार की टीम और 9 पॉइंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने और सही देख भी रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर। केरला की टीम इस वक्त 9 पॉइंट पर ही नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर फिर से एडवांस टैकल करने का प्रयास किया है लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा 1 नंबर जर्सी। प्रयास तो अच्छा किया और देखिए करना भी चाहिए, क्योंकि आप इस मुकाबले में पीछे जा चुके हैं। आपको हर रेड पर, चाहे आप रेड करने जाएं या फिर बिहार रेड करने आए आपके खेमे में, आपको बढ़ चढ़कर ही करना पड़ेगा, तभी आप इस मुकाबले के मार्जिन को कम कर सकते हैं। लेकिन बिहार के डिफेंडरों के सामने आपकी नहीं चलने वाली है। एक और प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बताया है कि आपका सही स्थान पीछे पड़ी जो कुर्सी है ना, आप वहां पर थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। फिलहाल यहाँ देखिए 3 प्लेयर मुझे कोर्ट पर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सुपर टैकल की स्थिति है। सुपर टैकल ऑन था, अगर शायद पकड़ लेते तो 2 पॉइंट मिलते, लेकिन सुपर टैकल के साथ साथ मुझे ये भी प्रतीत हो रहा है कि वो चौथी वर्तवा ऑल आउट भी हो सकती है केरला की टीम, अगर यहाँ एक डिफेंडर को और आउट करते हैं। और देखिए वो एक डिफेंडर आउट कर लिया है। और देखिए ये होता है सिंगल प्लेयर, वो सिर्फ उन्होंने एंकल होल्ड किया, वहां पर शायद वो टोर टच लेना चाहते थे, लेकिन जर्सी नंबर 1 उन्होंने तो कोई गलती नहीं की है, 1 नंबर काम किया है। फिलहाल देखिए यहाँ पर सुपर टैकल ऑन और 5 नंबर जर्सी एक और टच पॉइंट लेकर आए और शिकार किसका किया है? जर्सी नंबर 5 का ही किया है। यहां जीत हुई है, लेकिन जर्सी नंबर 5 प्लेयर बिहार का था। देखिए अंतिम खिलाड़ी मैट पर मौजूद है और थोड़ी सी खलबली बचाने की कोशिश कर रहा है इस समय बिहार के खेमे में। इस समय बिहार का जो डिफेंस है वो थोड़ा सा संयम बढ़ते, बोनस लेकर जाने दें, लेकिन उनका डिफेंस कहने वाला है कि हम तो बोनस भी नहीं देने वाले हैं, आप तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 3 पॉइंट फिर से यहां पर अर्न किए, 1 पॉइंट टैकल किया उसका और साथ में 2 पॉइंट आपको बोनस के तौर पर मिल जाते हैं जब आप किसी भी टीम को ऑल आउट देते हैं। और वो चौथी वर्तवा, मैंने थोड़ी देर पहले ही वहां पर चर्चा की थी कि क्या चौथी वर्तवा यहां पर ऑल आउट होने वाली है केरला की टीम, और वो चौथी वर्तवा बिहार ने ऑल आउट दे दिया है केरला को। विवेक, इस समय 47 पॉइंट पर पहुंच गई है बिहार की टीम, और वहीं बात करें केरला की तो सिर्फ 9 पॉइंट पर हमें नजर आ रही है। कितने पॉइंट तक पहुंच पाएगी? अब देखिए मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा कि वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मैच जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी केरला की टीम, वो तो सभी दर्शक समझ रहे हैं। मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि फाइनल रिजल्ट जब होगा तो वहां केरला के कितने पॉइंट्स होंगे? जी बिल्कुल, कहा तो नहीं जा सकता है केरला के कितने पॉइंट होंगे, पर तकरीबन पिछड़ती हुई तो नज़र आ रही है, काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। इनका वापसी करना तो नामुमकिन है पर मुश्किल नहीं है।
अगर प्लेयर चाहें तो वापसी कर सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन प्लेयर को बढ़ चढ़ कर खेलना होगा। यहाँ पे रेड और डिफेंस दोनों डिपार्टमेंट को यहाँ पे बढ़िया से गेम दिखाना होगा। और इसी भी शानदार टैकल देखने को मिला कवर के खिलाड़ी के द्वारा। और यहाँ पे तकरीबन फिर से 49 के स्कोर हो चुका है, 50 के तकरीबन पहुँचने वाली है बिहार की टीम। और यहाँ पे जी बिल्कुल हाँ, यहाँ पे 50 अंक भी प्राप्त कर लिए हैं बिहार की टीम। तो मोनू जी क्या लगता है आपको? विवेक, एक तरफ देखें तो बिहार की टीम अपना अर्धशतक लगा चुकी है, और वहीं बात करें केरला की तो वो अभी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाई है, हमें सिर्फ 9 पॉइंट पर ही नजर आई है। तो ये कह सकते हैं कि जमीन आसमान का अंतर है, या पाताल आसमान का अंतर कह सकते हैं। बिल्कुल पाताल और आसमान का अंतर कह सकते हैं, पहाड़ जैसा सामने उसको। और इसी बीच फिर से एक और अंक अर्जित करती हुई कवर की खिलाड़ी, यहाँ पे पाताल और आसमान से भी ऊपर स्कोर जाता हुआ, तकरीबन असंभव नज़र आता हुआ केरला के। और यहाँ पे सुपर टैकल की स्थिति में आती हुई रेड करने के लिए 3 नंबर जर्सी। और यहाँ पे सुपर टैकल, जी बिल्कुल हाँ, सुपर टैकल कर भी लिए गए। और यहाँ पे सुपर टैकल स्थिति में 2 पॉइंट मिलते हैं। और मोनू जी क्या लगता है, क्या वापसी कर पाएंगी? पहली वर्तवा यहाँ पर सुपर टैकल किया है केरला की तरफ से, 2 पॉइंट अर्न किए थे, लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट गिफ्ट कर दिया है बिहार की टीम को। 1 नंबर जर्सी में रेड करने के लिए गई थी, लेकिन पॉइंट नहीं निकाल पाई हैं। और देखिए बिहार के डिफेंडरों के सामने आप, मुझे नहीं लगता कि वो टच पॉइंट निकाल सकते हैं उतनी आसानी के साथ। फिलहाल तो ये आसानी के साथ 2 टच पॉइंट लिए हैं जर्सी नंबर 6 ने। गजब की परफॉर्मेंस बिहार के द्वारा, बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और देखिए 5वीं मर्तबा टीम ऑल आउट हो चुकी है, डैश कर दी गई है, कोर्ट से बाहर किया। 3 पॉइंट फिर से बिहार के खाते में नजर आए। एक मैच में 5 बार ऑल आउट देना किसी भी टीम को, ये किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। फिलहाल यहां कुछ और पॉइंट्स आएंगे। जी हां, 2 पॉइंट्स लेफ्ट कवर, लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, उसके बाद राइट कवर की तरफ से सपोर्ट आया, लेकिन थोड़ा देर। और जब आप देर कर देते हैं तो फिर सामने वाली टीम कहती है कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है, और जल्दी से वो पॉइंट आ गया है। और इसी के चलते 59 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं बिहार के लिए। और वहीं 11 पॉइंट फाइनली डबल डिजिट में पहुंच गई है केरला की टीम। यहां एक और पॉइंट डिफेंडरों के नाम। बिहार के डिफेंडर्स भी कह रहे हैं कि हम रेडर्स से कम नहीं है, उनके कंधों से कंधा मिलाकर हम चल सकते हैं और इस मैच को अपने पक्ष में कर सकते हैं। देखिए अगला जो मुकाबला होगा बिहार का, वो किस टीम के साथ होगा, उन्हें अभी से कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला है। बिहार के विरुद्ध खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है किसी भी टीम के लिए। ये चुनौती समझ लीजिए, ये बिहार ने बता दिया है कि हम चुनौती दे रहे हैं आपको। देखिए इस प्रकार से वो टैकल कर रहे हैं। अब यहां पर लेफ्ट कॉर्नर हो, राइट कॉर्नर हो, लेफ्ट कवर हो, राइट कवर हो, चाहे फिर उनके रेडर से क्यों ना हो, कुल मिलाकर यहां पर 7 के 7 प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए। एक और टच पॉइंट। और देखिए 5वीं मर्तबा ऑल आउट हो चुकी है, 6ठी बार की तैयारी है। अंतिम खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद और रेड कर रहा है। क्या इन्हें जाने देंगे या फिर यही इन्हें टैकल कर लेंगे? देखिए टैकल की बात की और 1 नंबर जर्सी ने फिर से एक इजीली एंकल होल्ड किया है, और उन्होंने खुद ही बता दिया है कि मैंने पकड़ लिया है, सपोर्ट की आवश्यकता है नहीं। कहते तो हैं कि कबड्डी का जो खेल है वो टीम खेल होता है, वहां पर टीम का सपोर्ट आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने तो बता दिया है कि अभी हम कोर्ट पर मौजूद हैं, मुझे तो शायद ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है विवेक, 6 बार ऑल आउट बिहार ने दे दिया है, क्या 7वीं बार भी दे सकते हैं? अंतिम कुछ मिनट्स बाकी है। बिल्कुल 7वीं बार की ओर भी बिहार के रेडर्स केरला को धक। और इसी बीच टाइम ओवर होता हुआ और गेम समाप्त होता हुआ यहाँ पे दोनों ही टीम का फाइनल स्कोर 67-11 का स्कोर है यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल 56 अंकों से विजय हासिल की, पहाड़ जैसा सामने स्कोर खड़ा कर दिया केरला को, और 56 अंकों से विजयी रही। और अपोनेंट टीम को बता दिया है, आने वाली टीम को, जो मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप मुझसे भिड़ कर दिखाइए और लड़ के दिखाइए, मैं किसी से कम नहीं हूँ यहाँ पे। जी मोनू जी बिल्कुल। तो आप सभी ने अभी देखा पहला मुकाबला, और इस समय चल रहा है
33वां सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 केरला वर्सेस बिहार के बीच ये मुकाबला खिलाया गया था। बिहार ने एक बड़े मार्जिन के साथ इस मुकाबले को अपने नाम किया है, 67 पॉइंट अर्न किए हैं। और वहीं बात करें हम केरला की तो सिर्फ 11 पॉइंट्स ही उन्होंने निकाले हैं। तो बड़े मार्जिन से 56 पॉइंट से इस मुकाबले को बिहार ने अपने नाम किया है। और जैसा कि आपने बताया कि कमर कस लीजिए, आने वाली टीम्स, जो टीम्स बिहार के विरुद्ध खेलने वाली हैं उनके लिए ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है।